तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो एसबीआई का एटीएम कार्ड है वो फिलहाल ब्लॉक हो चुका है और योनो एसबीआई में ये ब्लॉक लिख करके भी हमें मिल रहा है। जब एटीएम कार्ड ब्लॉक होता है तो इस कार्ड के मदद से किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल सकते और न ही कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं इस कार्ड के मदद से। तो अगर आपका अभी एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है तो आप उसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं घर बैठे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो देखो, जब आप योनो एसबीआई को अभी ओपन करते हो तो यहाँ पे क्लियर लिख कर के आता है कि योर कार्ड इज टेम्पोरली ब्लॉक, प्लीज विजिट टू नियरेस्ट ब्रांच। मतलब कि नियरेस्ट के ब्रांच जाने के लिए कह रहा है, तब जाकर के ये जो मेरे पास एटीएम कार्ड है ये एटीएम कार्ड ब्लॉक से अनब्लॉक हो पाएगा। लेकिन अभी आपको हम एक प्रोसेस बता देंगे जहाँ से कि आप घर बैठे या अपने ब्लॉक एटीएम को अनब्लॉक आप कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले आप यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब का, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इतना सा आप काम कर लीजिए। उसके बाद आपने ब्लॉक एटीएम को अनब्लॉक कैसे करना है आप वो समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे टोटल 2 ऑप्शन मिलता है अपने ब्लॉक एटीएम को अनब्लॉक करने के लिए। पहला का आप इसके योनो एसबीआई की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको पहले योनो एसबीआई ऐप में आपको लॉगिन करना है। तो जब आप इस ऐप में लॉगिन करते हैं ऐप का ऐसा आपको डिस्प्ले दिखेगा। उसके बाद कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जब आप यहाँ से नीचे आते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए डेबिट कार्ड का। तो इस डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करता है आपका जो कार्ड रहता है यहाँ पे कार्ड दिख जाता है। और देखिए, अगर आपका टेम्पोरली ब्लॉक हुआ रहता है तो यहाँ पे ये अनब्लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन कुछ केस में यहाँ से ये अनब्लॉक नहीं होता है, इसके लिए दूसरा ऑप्शन मिलता है। तो पहले ये समझते हैं कि ये कार्ड ब्लॉक आखिर होता क्यों है। तो देखो, जब अपने एटीएम कार्ड से किसी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे होते हैं और अपना एटीएम पिन 2-3 बार गलत डाल देते हैं तो उस केस में आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। और जो कार्ड होता है वो टेम्पोरली ब्लॉक होता है, उसको अनब्लॉक किया जा सकता है। या फिर जब आप योनो एसबीआई को यूज करते होंगे, एटीएम पिन बना रहे होंगे, कुछ लेन देन कर रहे होंगे, उस केस में भी कार्ड कई बार ब्लॉक हो जाता है गलत पिन डालने के बाद। तो उस केस में भी क्या होता है, कार्ड ब्लॉक हो जाता है, लेकिन वो टेम्पोरली ब्लॉक होता है, परमानेंट ब्लॉक नहीं होता है। जब आपका कार्ड टेम्पोरली ब्लॉक होता है तो उस कार्ड को हम लोग घर बैठे अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो जाता है तो फिर अपने कार्ड को आप घर बैठे ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नया एटीएम अप्लाई करके लेना पड़ता है। तो पहले आप यहाँ से देख लो कि आपका कार्ड क्या हुआ है, टेम्पोरली ब्लॉक हुआ है या फिर परमानेंट ब्लॉक हुआ है। तो जैसे कि देखो, मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे टेम्पोरली ब्लॉक लिखा हुआ और ये एटीएम कार्ड ब्लॉक क्यों हुआ है वो भी समझ लो। हम अपने नियरेस्ट के एटीएम मशीन से के पैसे निकाल रहे थे लेकिन हम अपने एटीएम पिन भूल गए थे। तो जिसके बाद की 3 बार गलत एटीएम पिन डाल दिए तो मेरा जो ये कार्ड है ये फिलहाल ब्लॉक हो चुका है। तो इसको अभी आपको हम अनब्लॉक करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये टेम्पोरली ब्लॉक है लेकिन योनो एसबीआई की मदद से इसको हम अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा ऑप्शन मिलता है कि इसके इंटरनेट बैंकिंग के मदद से आप क्या कर सकते हैं कि इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले इसके इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए गूगल पे सर्च कीजिएगा एसबीआई नेट बैंकिंग। तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा, ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो न्यू वाला वेबसाइट होगा खुल करके आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसमें लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डाल देना है, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और ये वाला जो कैप्चा दिख रहा है ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना और फिर यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इससे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर रहे तो एसबीआई के ऑफिशियल नेट बैंकिंग वाले साइट में आप लॉगिन कर दीजिएगा। लेकिन देखिए, आपको इससे पहले नेट बैंकिंग को भी रजिस्टर करना होता है लॉगिन करने से पहले। कैसे कीजिएगा, सभी के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का। अगर पहले से नेट बैंकिंग में आप रजिस्टर किए हुए तो फिर आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज दिखता है। अब अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक से अनब्लॉक करना है तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको सर्च करना है डेबिट कार्ड। अगर यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड लिखा हुआ नहीं मिलता तो आपको फिर क्या करना है, ऊपर में ऑप्शन मिलेगा 3 लाइन का, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कार्ड्स का, कार्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट का और क्विक लिंक का। आपको प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक करना है। आपको फिर ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड का, डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ऐसा आएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी बता रहा है कि आपका जो ये कार्ड है, ये कार्ड फिलहाल क्या हो गया है कि ब्लॉक हो चुका है। अगर ब्लॉक नहीं रहता है तो ये कार्ड
कलर में दिखता है और यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है कि ये कार्ड टेम्पोरली ब्लॉक कर दिया गया है बैंक के साइड से। तो इसको अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। देखिए जब इसको यहाँ से अनब्लॉक करते हैं, टेम्पोरली अनब्लॉक ऊपर क्लिक करते हैं, चलिए इसको अनब्लॉक करते हैं, तो आपके सामने ऐसा पेज आता है। आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, कन्फर्म पर क्लिक करना है। आपके नंबर पे फिर एक OTP आएगा, वो OTP डालना और यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो कार्ड यहाँ से अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये कार्ड अनब्लॉक होने के बाद इस कार्ड से आप कभी भी कोई ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी बैंक के ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। जब आपका कार्ड अनब्लॉक होता है और अपने कार्ड का पिन भूल जाते हैं, तो आप अपने कार्ड का एक बार पहले पिन भी बना लीजिए। तो बाकी मेरा जो कार्ड है ये कार्ड फिलहाल अनब्लॉक हो चुका है, तो हम SBI के नेट बैंकिंग से भी अपने कार्ड को अनब्लॉक कर लिए। देखिए कई बार क्या होता है कि आप नेट बैंकिंग के मदद से भी या फिर योनो SBI के मदद से भी अपने कार्ड को अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं। कई बार आपको अपने नियरेस्ट के ब्रांच जाना ही पड़ता है। कुछ रेयर केस में अगर आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ रहता है और बैंक के साइड से आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उस केस में ब्रांच जाना पड़ता है। लेकिन कई जब नॉर्मल रूप से आपका कार्ड ब्लॉक किया जाता है बैंक के साइड से, तो आप यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अपने कार्ड को ब्लॉक से अनब्लॉक करने का। बाकी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।